सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी है। अब बताइए, एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी कर। अभी रुक जाओ देखिए आप भाई आप पीछे चलो, राम मंदिर को लेकर के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। मैं ने जगह दे दो बस, आराम से। मैं भी पूजनीय शंकराचार्य जी से मिल करके आ रहा हूँ और वो सैफई गए थे, मैनपुरी गए और पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर गए हैं। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं और वो रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सम्मान गौ माता को मिल जाए। ये अलग बात है कि जो आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में समय समय पर अपनी चीज़ों को बदलते रहते हैं, अपने विचारों को बदलते रहते हैं, अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। और इस समय ऐसा है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, आर्काइव में है, हम चीज़ें देख सकते, समझ सकते हैं। सनातनी परंपरा आ रहे क्या समझ? सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी है। अब बताइए, एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी कर। अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं, बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल हैं वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। ये लोग तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग निशाना साध रहे हैं, आप लोग इस पर राजनीति। छोटों पे कार्रवाई करना और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है? और फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाना। अभी गिनती नहीं पता लग पा रही है, गिनती हर दिन नई चीज निकल के आ रही है। अभी तो एक चीज ऐसी निकल करके आई है, कभी पूर्व नहीं, अभी भी हैं वो, एक बड़े पद पे हैं, उन पे भी वही केस था, पर्ची छपवाने का। एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन पे भी केस था कि उन्होंने चंदे के लिए फर्जी बनाया था, वो कट्टा छपवा लिया था, पर्ची छपवा ली थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब वही निकला है कि वहां पर एक इस तरह की व्यवस्था भी थी। अब सोचिए कितनी परत के बाद परत निकल रही है चीजों की, ये दुख देने वाली हैं। और केवल ये हमारे देश की छवि नहीं, इससे जो निवेश आना था, जो निवेश भारत में आना था, उसको भी अब आने से रोक देंगे लोग। अखिलेश जी, चंपत राय को नीचे तरीके से दिया गया, एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, क्या लगता है उनको बचाया जा रहा है? कोषाध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि कोषाध्यक्ष भी इस मामले में कहीं न कहीं बचते नजर आ रहे हैं। और विपक्ष पे एफआईआर, और विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही। विपक्ष पे एफआईआर, विपक्ष की पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर लिखी जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं कुछ लोग, कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिसर में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाएं। और जिस समय सीडीआर निकलेगा
तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं, तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री शांत हैं और इंडोनेशिया में कहते हैं कि 26 जनवरी को 2+6 ऐसे करके अयोध्या के मुद्दे पर उनसे मंत्री अब प्रधानमंत्री जी के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट तो बदले। जब ट्रस्ट पे इतने बड़े सवाल खड़े हो गए हैं तो पुनः ट्रस्ट बने। राम मंदिर को लेकर गोंडा के एक पूर्व विधायक आपकी पार्टी ने पोस्ट किया, और उनके ऊपर FIR। देखिए SIT क्या है, लीपापोती है। लीपापोती SIT किसने मनाई है? और सुनने में आया कि SIT पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। SIT में जो कोई सदस्य हैं उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे SIT में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ED CBI इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, जो अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए ध्यान से हटा दें चीजें। तो वहां समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज दूसरी दिशा में ले जाने के लिए। सर, जिस तरीके से ट्रस्ट के CEO के लिए रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई गई, कहा गया कि वहाँ जल्द ही जो है नया CEO तैनात किया जाएगा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। आगे क्या स्टैंड रहेगा सर? इस मसले पर आपकी मंत्रणा हुई, जिस तरह से अयोध्या में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी है। अब बताइए एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में, तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी करना चाहिए कि आपको 20% नहीं 25% मिलाना चाहिए एथेनॉल। आप 30% क्यों नहीं मिलवा रहे हो? जो कंपनियां मोटरसाइकिल बना रही हैं या पेट्रोल इंजन बना रही हैं, तो उनके पास भी तो कोई साइंटिफिक स्टडी होगी, साइंटिफिक रीजन होंगे ना उनके पास। तो आप उनके साइंटिफिक रीजन, ये नए तरह का भ्रष्टाचार है भाजपाइयों का, ये नए तरह का महाभ्रष्टाचार है जो इथेनॉल में मिला रहे हैं। इथेनॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सीएम जाने वाले भी हैं अयोध्या, कुर्सी से जाने वाले हो तो बताना। और न केवल वहां से जाएंगे, अभी जनता जब मतदान करेगी तो आकलन करेगी खाद कहाँ है। बताओ, क्या खाद है किसी के पास? किसान पे खाद नहीं है। हालांकि अभी हमारे यहाँ के किसान कम होंगे, लेकिन आसपास पता करिए किसी पे खाद नहीं है। तो अयोध्या जा रहे हैं तो अच्छी बात है, इतनी बार गए तो चोरी नहीं पकड़ पाए। उनके जाने से क्या है, अभी सुनने में आया कि जेब कतरे भी आ गए वहां पर। सर, ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है कि रैली के दौरान उनके ऊपर भी भाजपा के लोगों ने हमला किया है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? भाजपा इस तरह की परंपरा और संस्कृति न राजनीति में लाए कि विपक्ष में अगर कोई चला गया तो उस पर हमला करें। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। आज वो पक्ष में है, कल वो भी विपक्ष में होंगे। अपने आप को विपक्ष की जगह रख करके देखें। और जिस मुख्यमंत्री जी की अपने यूपी की भाषा तो सुनी होगी आपने, एक पीड़ित माँ परिवार के लोग जब गए तो क्या भाषा थी उनकी, एक जौनपुर की पीड़ित बहन गई तो क्या भाषा थी मुख्यमंत्री जी की। तो जो कैमरे पे ऐसी भाषा बोल सकते हैं, सोचो पीछे उनकी भाषा क्या होती होगी। तो अब अयोध्या जाएं, जहां जाएं, भाषा नहीं सुधरेगी। सर, राहुल गांधी